Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 13. Topic is sound, ध्वनि आवाज. Today topic is sound produced by musical instrument. Musical instrument means संगीत के यंत्र. संगीत के यंत्रों से जो साउंड उत्पन्न होती है वो किस तरह की होती है? To produce pleasant sound, a number of musical instruments have been developed. मधुर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए संगीत के यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं. Depending upon the way of producing sound vibration, the musical instrument can be classified into 4 groups. इन अलग अलग यंत्रों के प्रयोग से उन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है. नंबर फर्स्ट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ ए स्ट्रिंग और वायर टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड साउंड्स. जिस यंत्र में किसी तार का, स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न करने के लिए, उसे स्ट्रिंग साउंड कहते हैं. सच एज गिटार, वायलिन एंड सितार. गिटार, सितार, वायलिन ये सभी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं. दे आर प्लेड बाय प्लकिंग, स्ट्रमिंग, पिकिंग और बॉलिंग द स्ट्रिंग. इसमें तार को थोड़ा सा हिलाकर, उठाकर उसे अलग अलग ढंग से बजाया जाता है. The pitch of the sound can be changed by altering the length of the vibrating portion of the string. इन तारों को थोड़ा सा कसकर, ढीला करके अलग अलग प्रकार से साउंड उत्पन्न की जाती है, जिससे कि अलग अलग ध्वनि आती है. गिटार, वायलिन, सितार एंड वीणा आर सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. गिटार, वायलिन, सितार और वीणा ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं. नेक्स्ट इज विंड इंस्ट्रूमेंट, हवा वाले यंत्र. विंड इंस्ट्रूमेंट आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ the vibrating air column present inside them. जिन यंत्रों में अंदर हवा उपस्थित रहती है और कुछ दबाव देकर किसी प्रकार से हम उस हवा का प्रयोग साउंड वेव को उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो उसे विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. The pitch of the sound produced is altered by changing the length of the vibrating column. हम कंपन करने वाली वायु की लेंथ को चेंज करके उसकी साउंड चेंज कर सकते हैं. ट्रम्पेट, बाजा, फ्लूट, बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम ये कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं. जब हम बाजा बजाते हैं, आपने देखा होगा उसमें कुछ बटन लगे रहते हैं, तो उन बटन को ऊपर नीचे करके दबाकर या छोड़कर अलग अलग साउंड उत्पन्न होती है. तो उससे हवा का दबाव घटता बढ़ता है, उससे अलग अलग साउंड. इसी तरह हारमोनियम में अलग अलग कीज का इस्तेमाल करते हैं. अलग अलग कीज की अलग अलग लेंथ वेव्स निकलती हैं, डिफरेंट टाइप से उसे हवा का दबाव बनाती है और उसमें डिफरेंटली साउंड निकलती है. इसी तरह बांसुरी में और शहनाई में छेद बने रहते हैं. जब बांसुरी बजाने वाला हवा उसमें से बांसुरी में से पास करता है और अपनी उंगलियां उन छेदों पर अलग अलग ढंग से रखता और हटाता है, तो उससे बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य तो क्या
पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी मुग्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन्स। व्हाट इज मेम्ब्रेन्स? जो झिल्ली सी लगी रहती है, जैसे ढोलक, तबला, ड्रम, इनमें झिल्ली लगी रहती है, पशु की खाल की बनी या अब तो प्लास्टिक की भी झिल्ली लगी रहती है, तो उसको बजाकर अलग अलग ध्वनि निकाली जाती है। दिस इज मेम्ब्रेन्स percussive instrument. These are the musical instruments that are played by striking and vibrating membranes or skin. इसके लिए उसी मेम्ब्रेन्स पर, झिल्ली पर चोट मारते हैं, चाहे हाथ से चाहे किसी डंडी से, और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। The pitch of the sound produced is altered by increasing or decreasing the tension in the membranes. हम उस झिल्ली की तनाव को कम करके या ज्यादा करके साउंड को चेंज कर सकते हैं। ड्रम, ढोलक, तबला एंड मृदंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन्स परक्यूसिव इंस्ट्रूमेंट। ये ड्रम, ढोलक, तबला और मृदंग ये अलग अलग प्रकार के इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉन मेम्ब्रेन्स परक्यूसिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई मेम्ब्रेन्स यूज नहीं की गई है। These are one of the oldest classes of instrument in India. ये भारत में सबसे प्राचीन प्रकार के यंत्र हैं। They do not contain any membranes. इनमें कोई membranes नहीं होती। These are simply beaten or struck to produce a musical sound, such as manjira, घाटम, बैल एंड जलतरंग। ये आपस में बजाकर, टकराकर इनसे ध्वनि निकलती है। जैसे आप मंदिर में घंटी देखते हैं, घरों में भी घंटी लगी रहती है, जब हम हिलाते हैं तो उसमें टकराने से आवाज आती है, मधुर ध्वनि निकलती है। और मंजीरे हाथ में लेकर उसमें दो चप्पे थाली नुमा आकृति होती है, छोटी छोटी, जब हम उन्हें टकराते हैं तो उनसे मधुर ध्वनि निकलती है। इसी तरह जलतरंग अलग अलग कटोरियाँ छोटी बड़ी होती हैं, उसमें पानी भरा होता है, और जब उन्हें डलियों से बजाया थोड़ा सा टकराई जाती है डंडी, तो उनमें अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। तो ये यंत्र हमारे दैनिक जीवन में संगीत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं, जिससे कि हम बहुत अपनी चिंताएं, फिक्र सब भूलकर एक सुकून पाते हैं। सो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़ते रहिए और अपना वर्क करते रहिए। और स्कूल में वर्क चेक कराने के लिए भी आइए, क्योंकि अब 15 जनवरी से आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, ताकि आपकी नोटबुक चेक हो जाए। सो टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।